The Tamilians also owe a very special debt of gratitude to Chhatrapati Shivaji. And the reason for that is that once news reached Chhatrapati Shivaji that a temple at Thiruvannamalai in Tamil Nadu had been destroyed and a mosque built over it, Shivaji personally went to Thiruvannamalai, destroyed the mosque, rebuilt the Shiva temple. हे गाइस, तो मैंने स्किन की कोई ट्रीटमेंट की जिस वजह से एक गाल पे बहुत ज्यादा रेडनेस है, तो इसलिए मैंने एक गाल पे हाथ रखा हुआ है। अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज शॉर्ट वीडियोस, मराठा एटीट्यूड वीडियोस। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो बनाली नायक को, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। Wow! It is actually goosebumps. Hi. छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा हैं कि जिनको प्रजा ईश्वर मानती है। ईश्वर मतलब भारत में बड़े बड़े राजा हुए, बहुत वहां पे पुण्यवान राजा हुए, लेकिन किसी को भी भारतीय जनता ने ईश्वर नहीं माना। छत्रपति शिवाजी महाराज को ईश्वर माना जाता है। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सेनापति था वो मुसलमान था। 1640 से लेकर 1657 तक मानवजी दहातोंडे, 1657 से लेकर 1665 तक नेतोजी पालकर, 1665 से लेकर 1674 तक प्रताप राव गुजर और 1674 से लेकर 1680 तक, जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन नहीं हो गया तब तक हम्बीराव मोहिते स्वराज के सरसेनापति थे। तो मुसलमान सरसेनापति कहाँ गए थे? अब वो आदमी की अम्मा की बारात में नाचने। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बॉडीगार्ड था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी महाराज के केवल 10 अंगरक्षक थे। यसाजी कंक, कोंडाजी कंक, यसाजी मुरुगबाग, सूरजी कटके, जीवा महाले, संभाजी काऊजी कोंढाळकर, संभाजी करवर, कृष्णाजी गायकवाड़, कटाजी इंगड़े और सिद्दी इब्राहिम। सिद्दी इब्राहिम को लेकर तुम लोग इतना चलते हो ना। सिद्दी इब्राहिम ये खेड़ोजी भोसले का कृत पुत्र था। कृत पुत्र का अर्थ होता है खरीदा हुआ गुलाम। उसे जैसी आज्ञा दी जाती है वो वैसा ही करेगा। हर हर महादेव की गर्जना सुनेगा और मुसलमानों पे आक्रमण भी करेगा। और तुम्हें अगर सिद्दी इब्राहिम पर इतना ही ज्यादा गर्व है तो हम भी तुम्हें अपने कृत पुत्र मानने के लिए तैयार है, अगर औकात है तो। वकील मुसलमान था। रखते थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपने हिंदू वकीलों को भेजा करते थे तो कई बार आपके मुगलिया चोर हमारे हिंदू वकीलों की गर्दन काटकर भेज देते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बुद्धि का उपयोग किया और मुसलमान को वकील रखा। और जब भी किसी मुसलिया सल्तनत को भेजना पड़ता था तो अपने वकील को भेजते थे जो कि मुसलमान है। अब आए ना आए, कट जाए फट जाए, फर्क क्या पड़ता है? ज्यादा अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति इतनी भावनाएं जागृत हो रही है ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम प्रण था काशी के विश्वेश्वर को मुक्त कराने का। अब तू बता, ज्ञान व्यापी से सटा हुआ मस्जिद को तोड़ने के लिए हथौड़ा तू उठाएगा या मैं लाके दूं? My शिवाजी महाराज के कुत्ते वाग्या ने उनकी मृत्यु के बाद उनकी चिता पर कूदकर खुद की जान दे दी थी। शिवाजी महाराज के समाधि स्थल के बगल में वाग्या की भी मूर्ति स्थापित है, जो कि उसकी अनंत वफादारी का प्रतीक है। इतनी वफादारी के बदले आजकल एक मासूम जीव को सिर्फ पत्थर और जमाने की मार मिलती है, जबकि इन बेजुबानों के लिए हमारे सिवा और जब छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का वर्णन किया जाता है तो जो उसमें छंद बोला गया है वो शिवाजी के राजकवि कविराज भूषण का है। इंद्र जिमी जम्ब पर, इंद्र ने जो जिम्भासुर या वृत्तासुर को मारा था। बाणव सुवम्ब पर, बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग को, उसके ऊपर जैसे समुद्र है। रावण सदम्ब पर, अहंकारी रावण के ऊपर भगवान राम का राज है। शंभुरतिनाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर रामद्विज राज है। सहस्त्र बाहु को परशुराम ने जिस प्रकार मारा था। चीता मृग झुंड पर, यानी चीता हिरणों के झुंड पर। भूषण वितुंड पर, यानी हाथी के ऊपर शेर जैसे मृगराज है। कान्ह जिमी कंस पर, तेजतम अंश पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब वो जिस लय में गाया जाता है कि इंद्र जिमी जम्ब पर, बाणव सुवम पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है। वरुणवारी वहा पर, शंभुरतिनाह पर, जो सहस्र बाहु पर रामद्विज राज है। दावा दुर्मदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। और कान्ह जिमी कंस पर, तेजतम अंश पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इससे सुंदर राष्ट्रवाद की प्रेरणा कहीं देखने को मिलेगी? गाड़ियाँ तोड़ने पुलिस कैसे पकड़ेगी? तो वहाँ से अगले चौक तक वहाँ से गाला कुत्ता गाला नारेबाजी लगा रहे थे। भी
क्या नारे थे? वो जो बोलते हैं, क्या ना बोलते हैं, ये शिवानी जो वानी जो बोलते हैं, ये शिवानी जो वानी जो बोलते हैं, जो नारे लगाते हो, क्योंकि नारे कौन सकते हैं, अपन क्या बोले, हम नहीं जानते। जब आपको नारा नहीं पता कि कौन सा है और आपको तकलीफ है उस नारे से, तकलीफ क्यों किसी को नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो लोग नारे लगा रहे थे, तो उन्हें पत्थर मारे ना, उन्हें पत्थरबाजी कर, नारे वही तो पूछ रही हूँ, कौन से नारे? जो लगाते हैं नारे, वो शिवाजी जय शिवानी जय भवानी, क्या गलत है जय शिवाजी जय भवानी? वो उनका नारा ना, Exactly. वो भी नारे लगा रही थी, ये बच्चे भी नारा लगा रहे थे। हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई। शिवाजी मुझे याद आते हैं, शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की, उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं महाराष्ट्र में, और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनका अपमान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। 1 2 नहीं 40 दिन आका के हुक्म पे अमल उठा, हर रोज औरंग पूछ रहा क्या झुकने को वो कबूल हुआ। आणि से लोग यूं सांगायचे, हुजूर हुजूर जुबा काटी, आंखें फोड़ी, उसकी दोनों बाहें तोड़ी, नाखून उखाड़े, खाल उधेड़ी, गोल घुमाकर टांग मरोड़ी, नमक लगाकर जख्म जलाए, गोश्त के टुकड़े कुत्तों को खिलाए, पर मजाले शिकस्त को कबूल करे। हुजूर के हम कुछ भूल रहे हैं। मुळात एक महत्वाची गोष्ट विसरत होते, पहिले तर तुमको हार मुबारक, आणि ही माझी लिबर्टी घेतली ॲज रायटर म्हणून मी व्यक्त झालो कि पहले तो तुमको हार मुबारक, चाल गलत तुम खेल रहे, सिर्फ जिस्म काटा है तुमने, संभाजी तुम भूल रहे, बचपन से है दर्द सहा वो इसके लिए नई बात नहीं, क्या क्या घिनौने जख्म सहे है हरगिज तुझको ज्ञात नहीं, कलेजा नहीं है उसका वो बस पत्थर का एक गोला है, बड़ी बेदर्दी से भूतकाल में नियति ने जिसे टटो। माय गॉड, ये लास्ट वाला भी गूज़बम्स था। गूज़बम्स मोमेंट्स बहुत सारे जगहों पे थे थ्रू आउट द वीडियो। आई नो आपको ये बहुत वियर्ड लग रहा होगा, मैं ऐसे बैठी हूँ, बट वो जो ट्रीटमेंट करवाई है मैंने, वो कैमरा पे बहुत दिख के आएगी। मैं फेस पे वैसे भी कुछ नहीं लगाती, बट ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी जो चीजें वो दिख के आ रही है, राइट? तो वो रेडनेस है इसलिए। ओके, तो जैसे पहले एक क्लिप हुई थी जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को हम लोग भगवान मानते हैं, एंड यहाँ पे भगवान मानते हैं। एक इस अभी क्लिप थी जहाँ पे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में न्यूज रिपोर्टर कुछ भी गलत सलत बोल रही थी, एंड लिटरली कोई भी यहाँ पे सुन के नहीं ले सकता उनके बारे में ऐसी चीजें, बिकॉज वो उन्होंने जो वो है इसलिए हम हैं, वो है इसलिए हम हैं, और ये कोई भूल नहीं सकता ये सारी चीजें लिटरली। तो मेरे को नहीं लगता कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बोल रही थी उनको, तब भी दर्द हो रहा था दिल में, तब भी ऐसा लग रहा था कि इसने क्या बोला, हाउ कैन शी ओनली से एक ऐसे नाम सिर्फ कैसे ले सकती, क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बोल रही है ये? लिटरली हमारे मुंह से कभी नहीं निकलेगा ऐसे सिर्फ। ओके, सो तब भी दिल दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। वाग्या की स्टोरी हमको पता चली इसमें, और बहुत सारी चीजें थी जहाँ पे वो बॉडीगार्ड वगैरह वाला जो क्लियरेंस दिया उन्होंने, वो बहुत अच्छे तरीके से दिया, बिकॉज आई गेस ये मुद्दा तब उठा जब ध्रुव राठी ने इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाया था इन सारे टॉपिक्स पे, एंड शायद तब बाकी के यूट्यूबर्स ने पूरे प्रूफ्स निकाल के एक क्लियरेंस दिया है कि देखो ऐसे ऐसे हुआ था, तुम लोग ऐसे सोच रहे, इट इज नॉट लाइक दिस, इट वाज लाइक दिस करके। सो या वो एक अच्छा लगा। एंड सुधांशु त्रिवेदी जी, आप तो हमेशा गूज़बम्स देते हो लिटरली। तो ये था मेरा रिएक्शन। आपको और भी ऐसी वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय चा